ओम शांति। अपनी छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे ना तो चीज़ें समझ में आएंगी। देखो आप सबने राखी बंधवाई है कि नहीं बंधवाई है? किसको अपना वरदान याद है बताओ? क्या वरदान मिला बताओ? याद नहीं है? स्लोगन मिला था। स्लोगन वरदान स्लोगन जो भी है याद है कि नहीं है? नहीं याद है। हाँ जी याद है, याद है, याद है। हाँ सबकी दुआओं को ठीक है, एक बार रिवाइज करना। क्या है आपका वरदान? क्या था? सेवा में आप ठीक है कोई बात नहीं, मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। और ये बहुत एबनॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल हम लोगों ने बना दिया। जैसे आजकल विकारों को नॉर्मल बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन है नहीं। इनकी वजह से पूरी की पूरी सत्युग की दुनिया, लोग तो कहते हैं भाई ये कलयुग ही है। कलयुग नहीं है, मतलब पत्थर बन गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई ना, सिर्फ इन विकारों की वजह से। लेकिन आज हमें क्या लगता है कि अरे नहीं, ऐसा कोई देश था क्या, ऐसा कुछ था क्या, ऐसा कुछ था क्या? जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो इस तरीके से पूछते हैं। पढ़े लिखे माना जो अपने दिमाग को ज़्यादा चलाते हैं। लेकिन अगर तर्क और अनुभव दोनों को मिक्स किया जाए तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हाँ ऐसी दुनिया थी, और उसके रीजंस हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन मेन बात जो चीज़ें समझने वाली हैं उसमें यही कि जब हमने राखी बंधवाई है तो ये कोई त्यौहार है, ऐसा थोड़ा ये कि ये मनाने का है कि हाँ भाई आज मना ली, आज मिठाई खा ली, हो गया, नीचे चले गए घूम के 3-4 घंटे बर्बाद करके आ गए। राखी है समझने का कि भाई इसको कैसे समझना है। मेरा जो वरदान है अगले 1 साल तक कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे, मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे, या मेरी जो अलमीरा है उसके फ्रंट के डोर पे, हाँ, या वॉशरूम तो किसी का पर्सनल है नहीं, नहीं तो उसके शीशे पे लगा सकते हैं, जहाँ पर आप उसे रोज़ पढ़ सको, रोज़ पढ़ सको 1 साल तक। और फिर अगले साल राखी तक देखना, अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ, या जितना हुआ। हम चीज़ों को नॉर्मली लेते हैं तो चीज़ें फिर हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मली लेने लगती है, फिर वो हर जगह यूज़ होता है। हम मुरली को नॉर्मली लेने लगे, मुरली हमें बहुत नॉर्मली लेने लगी। फिर कहने में आता है कि हाँ हमने मुरली सुन ली। हम मधुबन को नॉर्मली लेंगे, मधुबन ने हमें नॉर्मली लेना शुरू कर दिया। फिर कहते हैं हम मधुबन निवासी हैं, मधुबन में रहते हैं। क्या कर रहे हैं मधुबन में रह के? अगर बॉर्डर पे रह के सैनिक अपने कर्तव्य को भूल जाए, कोई नहीं आ रहा, दुश्मन कोई नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे सोता रहे, हमले रोज रोज होते हैं। मुझे वो स्लोगन याद है, एक बार दीदी। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जो भी वरदान मिलते हैं, जो भी आपको, भाई सारे आप याद नहीं कर सकते और याद करने भी नहीं। एटलीस्ट जो भी मिलता है उसे कम से कम 1 महीने 1 हफ्ते यूटिलाइज तो करो। ठीक है, भाव है ना वही, आपके मन के भाव थे, आपको याद नहीं। मतलब निस्वार्थ भाव सेवा करने वाले। ठीक है, याद कर लेना, पूरी अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि याद रहेगा तो अप्लाई होगा, अप्लाई होगा तो धारणाओं में आएगा, धारणाओं में आएगा तो संस्कार बनेगा, संस्कार बनेगा तो योग बनेगा। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार शुरू में आए थे हम, तब हमने कमिटमेंट किया था कि भाई अगर ये वरदान पूरा नहीं होगा, भाई जोश होता है अपना अपना, तो हम अगली राखी नहीं बंधवाएंगे। तो जाहिर सी बात है हर एक वरदान में बहुत ऊंची चीज़ें लिखी हुई थी, कोशिश भी की। फिर अगले साल हमने राखी नहीं बंधवाई, माना। तो मतलब कहने को तो बहुत नॉर्मल ही बात है, लेकिन आप ये देखो कि मैं शाम तक थोड़ा सा ऐसे थोड़ा लो था कि भाई मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा, और ना ये बाबा का होमवर्क पूरा किया, 1 साल हो गया। तो मैं नॉर्मली, जैसे मेरा रूटीन ही है भाई, 5:30-6 बजे सेवा पूरी हो जाती है, 6 बजे अपना योग के लिए जा रहा था। तो मैं इधर से वॉकिंग करता हुआ जा रहा था, तो दीदी ने कहा कि अमित राखी बंधवाई? मैंने कहा दीदी अभी इस बार तो नहीं बंधवाई। तो दीदी ने बुला के अंदर राखी बांधी, निर्मला दीदी ने। तो फिर वो दिखाई देता है कि भाई भगवान तुम्हें नहीं छोड़ता, अगर तुम अपने लिए समर्पित रहोगे ना तो भगवान भी तुम्हें नहीं छोड़ता।
वो तुम्हारे कमिटमेंट जानता है। और दीदी पता है कितनी वो थी, आप लोगों ने तो देखा है, दीदी मतलब एकदम न्यारी प्यारी, एकदम न्यारी प्यारी, इतना ज़्यादा किसी में इतना ना इंटरेस्ट लेती ना वो। ठीक है पूछ लिया, आप मिलने चले गए, लेकिन वो अपनी वॉकिंग कर रही है, मैं अपनी वॉकिंग कर रहा हूँ। वॉकिंग भी नहीं, वो बस बाहर निकली थी। नॉर्मली किसी से बात थोड़ा ही करती, भाई बैठ गए, ओम शांति हो गई, बस इतना। अंदर बुला के उन्होंने राखी बंधवाई। तब मैंने सोचा, मैंने कहा भाई भले ही पैसे दो ना दो, रिचार्ज तो करवा ही लेना चाहिए। तो फिर तब से मैं हर साल राखी तो बंधवाता हूँ, लेकिन कोई ना कोई एक छोटा मोटा कमिटमेंट अपने से कर लो, ठीक है। पूरा का पूरा वरदान नहीं करो, छोटा सा कमिटमेंट कर लो। आज सुबह के डिस्कशन में भी बताया, एक छोटी सी चीज़, आज से चार्ट दे के ज़रूर सोऊंगा। आज से 2, 3, 4, 5 जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल हो आपके होते हैं, उसमें 2 और ऐड कर लो। आज से अमृत वेला 15 मिनट बढ़ाऊंगा, आज से नुमा शाम 15 मिनट बढ़ाऊंगा, आज से एक टाइम का एटलीस्ट भोजन पूरी तरह साइलेंस में करूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट धारणा, मैं ओकेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपने जैसे कल बोला था ना वो वीक है किस तरह से, हाँ तो आज मैंने उसको सारा कंप्लीटली पूरा कर दिया। हाँ, कितने घंटे हुआ? आज पक्का पक्की 4 घंटा। 4 घंटे हो गया, गुड। ठीक है, तो एक दिन का है ये, अब इसको कंटिन्यू ले जाना, कंटिन्यू ले जाना, ठीक है ना। इस पे काम करना, इस चीज़ पे काम करके उस चीज़ को यूटिलाइज करना कि ये चीज़ें कैसे उस कंफर्ट से निकल के आए। कल आपका 1 घंटा था, सिर्फ शेड्यूल के आधार पे, सिर्फ शेड्यूल के आधार पे आपका 4 घंटे हो गया। कितनी बड़ी बात है। आज लगा ना लगा, आप अपने मन की स्थिति बताओ, वो जो विनिंग फीलिंग है ना, अलग लेवल की होती है, ठीक है ना। तो वो अपना शेड्यूल बना के छोटा 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 अपने को बढ़ाते चलो। आज मेरा वरदान भी बहुत अच्छा है, पढ़ाऊं। आप अपने दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव करने वाली आत्मा हो। तो मैं हमेशा वरदान जब भी मिलता है, हाँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो नॉर्मली मैं जब भी कोई वरदान मिलता है तो बाबा रूम में जाके बाबा के सामने दृष्टि लेके फिर बाबा से लेता हूँ उस चीज़ को सूक्ष्म में। तो फिर से एक एनर्जी आई, ठीक है। योग तो करते ही हैं, लेकिन हाँ जब वरदान मिलता है और कुछ ऐसा मिलता है जो आपको बहुत बढ़िया लगता हो, तो मुझे ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। असंभव शब्द बहुत अच्छा लगता है मुझे, या सर्वोच्चता, संपूर्णता। तो इन जैसी कुछ वरदान में आता है तो फिर अच्छा लगता है। हम बात कर रहे थे कि हमने सबने राखी बंधवाई है, प्रियांशु जी ने बनवाई, हाँ। क्या वरदान था बताओ? पार्सल से आया था, यहाँ नहीं बंधवाई, शांतिवन में नहीं बंधवाई, ठीक है। तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, मतलब एक भी आत्मा ऐसी नहीं जिसको अपना वरदान याद हो। फिर ये वरदान कैसे है? फिर कागज का टुकड़ा हो गया। आज मैं गया कहाँ शांति मुझे पिछले साल का याद है, मुझे पिछले साल का याद है। ना ना ना, ये करने वाली बात है। याद तो है मेरे को, बस उसका प्रॉपर वो नहीं है कि वही चीज थी। हाँ। ऐसे याद है भी आप सत्य को साथ रह के चलते हो, इसलिए आप सदा मतलब बंधनों मुक्त रहते हो। ये चीज थी उसको। तो इस चीज को, अब इसी चीज को आप क्या करो, अपनी अलमारी पे कहीं ऐसी विशेष जगह लगा लो जहाँ पर ये काम करे। आपको बार बार रियलाइज होगा कि भाई आपने प्रतिज्ञा कर रखी है, भगवान ने अगर कोई काम दिया है वरदान के रूप में। अब जैसे मेरा वरदान मिल गया कि आप असंभव को संभव करने वाली आत्मा हो दृढ़ संकल्प से, तो इसका मतलब थोड़ा ही मैं कुछ भी असंभव को संभव कर दूंगा। मतलब है कि मुझे इतनी शक्ति अपने में डेवलप करनी है। भगवान मेरे में ये आश रखता है, कुछ भी तो वो शक्ति अपने में डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं किया यही तो बात कर रहा हूँ मैं, और क्या बात कर रहा हूँ मैं? यही बात कर रहा हूँ कि भाई आप उन चीज़ों को कहने को, हमने शुरू में यही तो बताया ना भाई, ये जो विकार है, अब सारी दुनिया में विकार नॉर्मल है भाई। काम तो नेचुरल है। क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सुधरेंगे, लोभ नहीं करेंगे तो कमाई कैसे होगी, लेकिन नेचुरल तो नहीं है। ऐसे ही हमने वरदानों को नेचुरल बना दिया भाई, हमारे लिए नेचुरल है, लेकिन उन्हें यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो नेचुरल थोड़ा ही बनेंगे। अच्छा चलो, तो आज बाबा क्या कह रहे थे? बाबा ने कहा आज कि त्रिमूर्ति शिव भगवानुवास, तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए तो ज्ञान तलवार में भी जोहर चाहिए, जोहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। तो ये था याद की तलवार में जोहर भरने का क्या पुरुषार्थ है। तो रियल टॉपिक था ज्ञान की तलवार में जोहर भरने का क्या पुरुषार्थ है।
ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं एक बता देता हूँ कि ज्ञान की तलवार में जोहर भरने का सबसे अच्छा तरीका है योग। योग जितनी अच्छी हमारी याद होगी उतना अच्छा तीर हम किसी को लगा सकेंगे। अगर मेरा बार बार समझाने पे भी कोई नहीं समझ रहा है तो एक तो है उसका अकाउंट कि उसने इतनी भक्ति नहीं की या वो अभी पात्र नहीं बना, लेकिन आप इसे नहीं कह सकते। आप अपनी पर्सनल जिम्मेवारी लो कि इसमें मुझे इतनी शक्ति होनी चाहिए थी कि पत्थर को भी पानी बना दें। ठीक है। अभी अभी देखो 8 घंटे वाली भट्टी शुरू हो रही है कल से, महीने में एक बार करनी है। वो तो शुरुआत कर दी ना उन्होंने और फिर अनऑफिशियली तो कल से इनॉग्रेशन है। आप सब एक कमिटमेंट ले लो भाई। आप ये मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा, कमिटमेंट तो ले सकते हैं, जाके अपना नाम तो लिखवा सकते हैं, ग्रुप तो बना सकते हैं भाई। मैंडेटरी नहीं है भाई। आप बाबा रूम में बैठ जाओगे, आपको कोई मना थोड़े कर देगा नहीं नहीं बाहर जाओ। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो उस तरीके से कोशिश तो की जा सकती है, एक वातावरण तो बने कि भाई ज्ञान सरोवर में इतने सारे भाई हैं जो 8 घंटा योग करने की ताकत रखते हैं। हमारा एक भाई है, उसने कमिटमेंट किया है मेरे से, तो बस शेयर किया उसने। वो कह रहा है कि मैं ये महीने में एक दिन 8 घंटे करेंगे, मैं महीने में 4 बार 8 घंटे करूँगा। ताकत चाहिए ना इस संकल्प के लिए। वो करे ना करे वो दूसरी बात है, नया ही है, छोटा सा ही है, अभी नहीं होगी, मान लो नहीं भी होगी, उसने ताकत तो रखी इतनी बोलने की। छोटी मोटी बात है 8 घंटे बैठ के योग। एक महीने में 260 घंटे की है। ठीक है, चलो। 260 घंटे। तो ज्ञान की तलवार में जोहर भरने का क्या पुरुषार्थ है? कौन कौन लिख के लाया? पहले तो मैंने लिखा है ब्रह्मा भोजन को ब्रह्मा भोग बना के खाने का प्रसाद। ज्ञान की तलवार में भोजन, चलो इंक्लूड तो होगा ही। बाबा ने आज तो जोहर तो यहाँ से भी भर सकते हैं, खाने में ही जोहर भरेगा और किस चीज़ है? पहले लास्ट में लिखा है, पहले आप चलो बताओ, अभी रिसेंटली कौन सी मुरली में भोजन को लेके एक बहुत बड़ी बात बोली बाबा ने? बताओ कौन सी मुरली में थी? हाथ खड़ा करना बस। रिसेंटली भोजन को लेके एक बहुत बड़ी बात बोली बाबा ने, कौन सी मुरली में बोली? 2 या 3 दिन पहले बोली। 2-3 दिन पहले बोली थी, बिल्कुल ठीक है। कौन सी, क्या था 2-3 दिन पहले? क्या था? मतलब खाना जो खाना है, मतलब अपने हाथों का बना अलग है और ऐसा नहीं है, मशीनों द्वारा जैसे वो बने। आज के भी मुरली में आज के मुरली जो मतलब कोई बाहर से भी तो नहीं प्याज लहसुन या ऐसे भोजन के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली। हाँ। अरे यार करके तो बोला था कल। हाँ, क्या बोला था? बोलो। पॉइंट ही ऐसा उठाते हो दिमाग। अरे पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाबा ने संपूर्णता के लिए बोला है कि आहार, व्यवहार और विचार। कल की मुरली के सबसे मुख्य उसमें था ये, आहार, व्यवहार और विचार। अगर वो तुम्हें अपनी वो स्टेज लेके आनी है तो पूरा कॉन्सेप्ट था उसमें ना। उसमें था व्रत के ऊपर। तो व्रत के ऊपर था कि भाई जब से जन्म लिया है, जयंती मनाई है, तो क्या क्या व्रत लिया? तो बाबा ने कहा याद है ना? तो बच्चे कहते हैं कि याद तो क्या, हमारी तो जीवन नेचुरल बन गई। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? हमें अपनी जीवन नेचुरल बनानी है। तो जीवन नेचुरल बनाने के लिए जो भैया ने बोला, तो बाबा ने बोला कि पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, यह जीवन बन गई। 1 मास 2 मास के लिए नहीं, मतलब पूरा जीवन के लिए। तो व्यवहार मतलब अपनी नेचुरल नेचर बनाने के लिए। नेचुरल नेचर माना ब्रह्मा बाप समान। व्यवहार कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो व्यवहार का आहार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक दिन करके देखो, उससे आपको मज़ा आएगा। करने में आपको पुश कब मिलेगा? जब एक दिन आप करके देखोगे। कहने में बहुत अच्छा लगता है साइलेंस में और भोग लगा के खाओ, लेकिन एक दिन करके देखो और जो मज़ा आ गया फिर आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। भाई मैं आपको कहता हूँ उधर ही जाते जहाँ जो सबसे ज्यादा बातें करने वाला होता है, उधर ही खींची माया, उधर ही जाना। उधर रखा और वो बोलता रहेगा, हम खाते रहेगा। हाँ। आज भी मैं क्लास करके लेट आता हूँ, तो आज भोग था तो मैं कर लेता हूँ नाश्ता। तो मैं नाश्ता कर रहा था तो 1-2 भाई आए, तो उधर से एक भाई ने बोला कि नहीं उधर नहीं, उधर बैठते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं बोलता ही नहीं।
तो हालांकि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं रिजिड नहीं रहता कि मैं बोलता नहीं, अगर वो बात करते हैं तो मैं कुछ ना कुछ आंसर कर देता हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ इन चीज़ों में। लेकिन चीज़ों को समझना तो चाहिए कि भाई मेरी धारणाएं क्या है, मैं भगवान के लिए आया हूँ तो भगवान के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। फिर किसी को साथ रहना है रहे, नहीं रहना है मत रहे। आज पूरा देश, हाँ आज पूरा देश किन्हें याद करता है क्रांतिकारियों में? 3-4 ही याद हैं, होंगे हजारों, लेकिन क्रांतिकारियों में भी क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान खेल के ये बोला भाई पहले देश, ठीक है ना, पहला कि भाई हम बम फोड़ेंगे, क्या बड़ी बात है, कितनी बड़ी, आज भी बम फोड़ना कितनी बड़ी बात है, आज भी। उस समय खुद बना के ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ठीक है, वो करेज होनी चाहिए भाई, नियम पहले। तो आहार तो कहीं परोक्ष नहीं अपरोक्ष रूप से तो कहीं ना कहीं आहार बहुत वैल्यू, जितना ज़्यादा ज्ञान की धारणा में बहुत ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि अंदर जाके जो 5 तत्व बनते हैं वो आहार के रूप में तो बनते हैं, उन्हीं से तो एनर्जी बनती है। जैसा अन्न वैसा मन, और मन से ही आप समझाओगे तो सामने वाले को तीर लगेगा। और दूसरा है अपने में फोर्स भरते रहना। फोर्स माना दूसरा कौन करेगा? ठीक है, वो जो याद वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाएगा। बाकी अपने को फोर्स करते रहना माना, कई बार ऐसा होता है आपको सुनाने की, ज्ञान सुनाने की सेवा दे दी, लेकिन आपने आज का अमृत वेला मिस कर दिया, कोई अवज्ञा हो गई कि भाई अमृत वेला ठीक नहीं हुआ, तो आप डिसहार्टेंड होके बैठ जाओ। नहीं, बाबा को बुलाओ और शुरू कर दो, है ना। ओके, इसी को यथार्थ रीति समझना ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यथार्थ रीति? बाबा किस एंगल से बोल रहा है, क्या कहने का, समझाने का प्रयास कर रहा है? क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? आज की मुरली से क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है, हाँ, आज की मुरली में कवि क्या कहना चाहता है? हर मुरली का एक ही आंसर है, हर मुरली का एक ही आंसर, बताओ आज की मुरली में कवि क्या कहना चाहता है? तो आप किसी को भी तीर लगा सकते हो। और कुछ? तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ आ गए? क्या कर लिया? और इसके बाद बाबा ने बोला जो हर मुरली का एक ही आंसर है, ये मुरली तुम्हारे लिए है और तुम इससे सर्वोच्च के कौन सा सर्वोच्च राजधानी प्राप्त कर सकते हो, और उसमें सब कुछ आ जाता है, सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। अब इस लक्ष्य में टिक के इस विश्वास से अगर किसी को भी समझाओगे तो समझ में आएगा। मतलब पहला, फिर यथार्थ रीति माना, जैसे भैया ने कहा कि पॉइंट किसके लिए चल रही है। बाबा ने कहा कुछ कुछ बच्चे आ जाते हैं जो किसी काम के नहीं है और यहाँ मेरे सामने आके बैठ जाते हैं, उनसे बदबू आती है। अब मैंने आज सुबह अमृत वेला मिस किया और ये पॉइंट मैंने अपने ऊपर ले लिया, नहीं ये मेरे लिए नहीं है। हमेशा मुरली से नेगेटिव पॉइंट मत उठाओ। अगर कोई चीज़ आपको दिल में रियलाइज हो रही है तो उसको रियलाइज करके बाबा से सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि उसे डिसहार्टन, बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों को सामने लाना नहीं चाहिए, तो आपने आना ही बंद कर लिया मुरली में, जो थे वो भी नहीं रहे, ऐसे भी है। हमने भैया को कहा कि भैया राखी बंधवा लो, कि नहीं मैं नहीं बंधवाऊंगा। किस चीज़ की जिद है, किस चीज़ की ईगो है? रियलाइजेशन हो रहा है लेकिन नेगेटिव रियलाइजेशन है, लेकिन नेगेटिव रियलाइजेशन है। अरे आज की कहानी है, अच्छा रियलाइजेशन है, नेगेटिव रियलाइजेशन है। पिछली बार का भी ऐसे ही था। रियलाइजेशन है कि मुझे जो ये राखी है इसके समान बनना है, लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन शुरू तो करो। बाबा कहता हाथ खड़े करने के भी पैसे नंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है ना, जिसकी व्यवहार में आ जाता है, जैसे बाबा ने कहा नेचुरल नेचर, स्वमान, अपने स्वमान में रह के, जैसे मैंने कहा ना मुरली मेरे लिए है और मुरली मुझे क्या कहना चाहती है, अगर वो चीज़ समझ में आ जाए तो मेरे में अंदर वो स्वमान आ गया। जितना मैं स्वमान में रह के समझाऊंगा उतना ज़्यादा वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। सामने वाले को तीर लगेगा, सामने वाला उस चीज़ को समझेगा। समझ गया, लेकिन ठीक है मैं बताऊं, थोड़ी देर मुझे सुन लें, ठीक है। अच्छा, ज्ञान की तलवार में जोहर भरने के लिए सबसे पहले चाहिए योग, और इसमें मैंने लिखा हुआ है योग माना याद का बल, ठीक है। एक है हम सुबह शाम कर रहे हैं, सुबह अमृत वेला कर लिया, शाम को नुमा शाम कर लिया और हम सोच रहे हैं कि हम रुस्तम खान है ना, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में और आपका कम से कम 4.5 घंटे से बैठ के 4 घंटे से बैठ के कम योग है, तो याद बल बन ही नहीं सकती, कोई बेस नहीं है उसका। आज करके देख लो, कल करके देख लो, बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंस है। 40-40 साल से लोग चल रहे हैं ज्ञान में, सुबह और शाम निभा रहे हैं। वो चीज़ें जो उनके लिए पॉजिटिव बननी चाहिए थी, वही उनके लिए नर्क बन चुकी है, निगेटिव बन चुकी है। हम इतने साल से ज्ञान में हैं, ये है वो है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। योग आपको सॉफ्ट करता है। योग क्या है? तप। तप माना, योग माना हीट, तपस्या। हीट आपको मेल्ट करती है, जैसे नम्रता वाला पॉइंट आया ना। तो जितना ज़्यादा हम योग लगाएंगे, याद को बल बनाएंगे, उतना ज़्यादा सामने वाले को ज्ञान की तलवार का तीर मार सकेंगे, ज्ञान की तलवार से घायल कर सकेंगे। दूसरा है, अगर ज्ञान की तलवार में जौहर भरना है, तो उसके लिए सबसे ऊंची, सबसे बेसिक और सारी धारणाओं की माँ, क्या? सारी धारणाओं की मम्मी या बड़ी बहन प्योरिटी, ठीक है, पवित्रता। पवित्रता वो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस पे चले तो ऐसा हो ही नहीं सकता सामने वाले को तीर ना लगे। आप 2 शब्द बोल दो, आप 1 बोल दो, आपकी पवित्रता क्लियर होती जाती है जब आप अपने शब्दों को सामने वाले को डिलीवर कर पाते हैं। क्योंकि आत्मा की जो बेसिक नेचर है, कोई भी कितनी ही क्रूअल आत्मा है, पवित्रता से कीती है, पवित्रता ही उसकी नेचर है। जैसे आत्मा को कहते हैं भाई सतो प्रधान आत्मा। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत। शांत क्या है? पवित्रता का एक गुण है। भाई कितना ही शोर मचा लो, कितना ही भाग लो, कितना ही खा लो, कितना ही कमा लो, अल्टीमेटली क्या चाहिए आदमी को जीवन में? शांति। क्योंकि उनको 7 गुणों की प्रधानता नहीं पता। तो आत्मा की जो मुख्य नेचर है, जो पवित्रता है, उससे सतो प्रधानता खुद आती चली जाती है, राइट। तो जितना जितना हम क्या करते जाएंगे, अपने आप को पवित्र, पहला पवित्रता स्थूल, दूसरी है सूक्ष्म। स्थूल पवित्रता जैसे ब्रह्मचर्य, फिर उसी में ही स्थूल ब्रह्मचर्य के साथ साथ स्थूल रख रखाव, स्थूल कपड़े, स्थूल अलमारी, स्थूल डायरी, स्थूल चिंतन, सारी चीजें एक से एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सुबह शाम मेरा योग बहुत बढ़िया, 2 बजे ही जाके बैठ जाता हूँ मैं बाबा के सर पे, और इसी तरह शाम को बैठ जाता हूँ। लेकिन कपड़े हैं, हाँ सर पे योग करूँगा, योग करूँगा। और कपड़े देखो तो ऐसे कि कोई पास आने पसंद ना करे, व्यवहार देखो कोई पास आना पसंद ना करे, बातें देखो कोई पास आना पसंद ना करे, आपका रूम देखो कोई पास आना पसंद ना करे। योग तो नेचर बनेगा ना, योग आपकी नेचर बनेगा। हमेशा बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। कभी भी योग में बैठ के सोचो कि अभी अगर बाबा मेरे रूम में आए और उन 6 बेड जो मेरे रूम में है, 6 लोग, उसमें से किसके बेड पे बैठना पसंद करेगा? तो अगर वो मेरा बेड सिलेक्शन नहीं है, मेरा बेड मेरी सिलेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं भावना में बोल दिया कि मैं बेड, पवित्रता, उसमें योग के वाइब्रेशन होने चाहिए, उसमें साफ सफाई, आसपास सब चीजें। भक्ति मार्ग में कहते मन दार होना चाहिए। हाँ, सिंबल मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मन चंगा होगा तभी तो कठौती में गंगा आएगी। कठौती चमड़े का वो होता है, ठीक है, उसमें गंगा कैसे आ जाएगी? चमड़े में। तो देहाभिमान में पवित्रता कैसे आ जाएगी? यहाँ मन को डेवलप करना पड़ेगा, तो पवित्रता। फिर किसी को अगर ज्ञान की तलवार में जौहर भरना है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो आप चाह रहे थे, अंतर्मुखता नहीं, चिंतन। अंतर्मुखता यानी कि आपको अलग से अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो अंतर्मुखी होंगे तो कुछ ना कुछ तो चिंतन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ज्ञान का चिंतन होगा, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, उतना ईजिली आप दूसरे को समझा पाएंगे। जैसे क्लास में कराते थे, उनको बताते ये वाले टॉपिक पे आपको टॉपिक बताते हैं ना, हाँ, तो वो उसमें फिर काम करते थे। एक दिन पूरा बिजी। मैं कल को आपको बोल दूं, कल आपको यहाँ बोलना है, सारा दिन अगर आपकी बुद्धि हट ले, खाते पीते यार क्या सुनाऊंगा, और कुछ नहीं चलेगा तो यही चलेगा। हालांकि आप प्रिपेयर करेंगे उस चीज को। रमेश भाई जी ने एक बार वो सुनाया था टॉपिक पे, तो क्या चिंतन, ठीक है। फिर
ज्ञान को सबसे अच्छी तरीके से, ज्ञान की तलवार में जोहर भरने का सबसे अच्छा तरीका है मुरली। वो हो गया। हाँ, ज्ञान की तलवार में जोहर भरने का सबसे अच्छा तरीका है मुरली। मुरली को ठीक से सुनना, मुरली को ठीक से रिवाइज करना, मुरली पे योग बनाना, मुरली से चिंतन निकालना, मुरली को अपने लिए समझना। यथार्थता की बात आई थी ना, किसने बोला था? ठीक है ना, यथार्थ समझना। ये मुरली मेरे लिए है, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, तो अगर मुझे इसे समझना है तो इसमें यथार्थ क्या है, कौन कौन सी लाइनें ऐसी हैं जो मेरे लिए है। मेरा आहार, मेरा व्यवहार, मेरा विचार, उस चीज को स्टेप बाय स्टेप। कल से एक चीज ध्यान रख लेना, एक हफ्ते के लिए कल से एक पेज मुरली का जरूर रिवाइज करके लाना। कल ट्यूसडे है ना, ठीक है, तो मुरली का दूसरा पेज, अव्यक्त मुरली का, संडे की मुरली का एक पेज आगे और पीछे। फिर मैं शुरू में आके उनसे ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कोई भी फिर उसके बाद चिंतन। हाँ, जहाँ से मेरी मर्जी होगी। नहीं, हम कोई भी पढ़ लें या पहला आगे और पीछे? 4 पेज होते हैं, पहले 2 पेज, फर्स्ट और सेकंड, फिर परसों थर्ड और फोर्थ, फिर फर्स्ट और सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ। संडे की मुरली भाई जी, ठीक है। अच्छा, फिर व्यवहार, ज्ञान को अच्छे से, ज्ञान की तलवार में जोहर भरने के लिए सबसे जरूरी है, कल की मुरली से ही मैंने ये पॉइंट उठाया, व्यवहार। लोग आपके ज्ञान के साथ साथ आपको, आपका व्यवहार भी देखते हैं। आपका व्यवहार, अब मैं समझा रहा हूँ, आत्मा है, भगवान आए हुए हैं, मन बुद्धि संस्कार होते हैं, संस्कार भगवान की तरफ से किरणें आ रही हैं और ये मन शुद्ध बनता है। ठीक से नहीं किया, उठो वहाँ से, वहाँ उधर बैठो, दिख नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ। अच्छा भाई जी, ये बाबा कह रहा है, ये ऐसे ऐसे, तो उसको किस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा? उस ज्ञान का नहीं पड़ेगा। ये जो रिसेंट मैंने व्यवहार किया है, तो ये तो मैंने इंस्टेंट बताया। फिर लोग ऑब्जर्व करते हैं आपको। जब आप अपनी एक इमेज बनाना चाहते हो कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, तो फिर हर चीज़ आपको ऑब्जर्व करते हैं। हमें शायद कितने लोगों ने बोल दिया होगा, भैया भी थे उसमें जब शुरू में आए, क्योंकि कि टिंकू ने भी एक बार बोला था कि देखो अमित भैया तो खुद बात कर रहे हैं ठीक है, हमें बोलते हैं खाने पे चुप रहने के लिए। फिर मैंने, हाँ वही सिंपल। और ये किस लिए होता है? क्योंकि हम इतना एम्फेसाइज करते हैं इन चीज़ों पे, मेन धारणाओं पे। अब फिर मैंने बाद में, हाँ, और फिर मैंने पहली बार और मैंने बहाना भी बनाया, मतलब ये कहने को तो एक बहाना ही है, पर एक मजबूरी भी है कि भाई हम परिवार के साथ बैठते हैं, तो अगर वो कुछ लोग बोलते हैं तो हमें बोलना पड़ता है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ इस वाले टेबल पे ही ज़्यादातर बैठूँ। तो लेकिन हाँ, नियम माना नियम, उसमें फिर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक आधा शब्द बोल दिया वो कोई बात नहीं, लेकिन आप गप्पे लड़ा रहे हो, भगवान के उस भोजन में वो वैल्यू नहीं दे रहे, तो वो है पाप, वो है विकर्म, वो है चोरी का माल। भाई जी, इसमें मैंने मीठा बोला, तो कम से कम बोले, मतलब ऐसे आकार में बोल कम बोल रहे हैं। शिव भगवान आज 3 दिन पहले की मुरली थी, क्या बोला था? पहला पेज, पहला पेज, लास्ट की 3rd या 4th लाइन थी। ज़्यादा तीख नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। डू नॉट डिबेट, कम ही बोलना है। आधे लोग यहाँ पर, कई लोग हैं जिनसे लोग भागते हैं, ज्ञान की ही बातें सुनाते हैं, लेकिन अगर आपको पकड़ लिया तो आपके 2-3 घंटे साफ, 1 घंटा तो जाएगा ही जाएगा। तो फिर उस चीज़ से क्यों बचते हैं? आप सुना तो ज्ञान की ही बात रहा है, क्योंकि आपको पता है जीवन में तो है नहीं, तीख कर रहा है। ठीक है, कम बोलना है, धीरे बोलना है। उन्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो ये बोल रहे हैं उनके व्यवहार में भी है। फिर मीठा बोलना, ठीक है, तो कम भी बोल रहे हैं, मीठे बोल रहे हैं। बाबा के महावाक्य है, तो ये नहीं कि ये नहीं बोलेंगे। बाबा ने जो बोल दिया उससे आगे कुछ भी नहीं है। मैं तो पर्सनली इस चीज़ को लेके चलता हूँ। कई लोग बोलते हैं, कल भोजन की बात को आया तो कह रहे थे कि दूध की बात आई या कुछ भोजन वगैरह की बात आई, तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा क्लियरिटी नहीं देता, क्योंकि सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। नेचुरोपैथी है, ये पैथी है, बहुत सारी चीज़ें निकल गई। जिसको जो करना है करो, योग लगना चाहिए। मेन ये है, तुम्हारा योग लगना चाहिए। सुबह को तुमने अपना खाना पूरा किया, दोपहर के लिए तुम सोच रहे हो क्या बनाना है। और बाबा ने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दे रखा है कि भाई भंडारे में जो भोजन है, अगर तुमने उसे याद में और साइलेंस में खाया तो उससे उसमें A to Z सारे विटामिन हैं।
उसकी जिम्मेवारी मेरी है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई संकल्प नहीं आज क्या बना क्या नहीं, सीधा जाना है, थाली उठानी है, खाना है और घर। निर्मला दीदी के तो, निर्मला दीदी हमेशा ही भंडारे का खाना खाती थी, मेरे साथ का है, मेरे सामने का, मेरी आंखों देखा हुआ है। ठीक है, मैं दीदी से मिल रहा था, दीदी ने कहा संगीता बहन ने कहा दीदी 2 रोटी बना दूं गरम, तो कह रही थी कि मेरी बहन दिन की वो रोटी बची हुई है ना, उसे गरम करके दो। अब उनको तो ये नहीं पता था कि अमित बैठा है, मैं थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाऊं या वो दिखाऊं कि नहीं मैं बहुत इकोनॉमी से हूं, बिल्कुल नेचुरल, मेरे सामने की बात है ये। तब से मैंने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। वो आत्माएं जिनके सर पे भगवान ने हाथ रख दिया, पूरे कल्प में शायद मेरी आंखों में तो सिर्फ 2 या 3 आत्माएं हैं जिनके सर पे हाथ रखा हुआ बाबा ने, उस भावना से कि हाँ भाई मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। दादी जानकी जी, निर्मला दीदी और जगदीश भाई जी। और किस आत्मा के सर पे रखा हुआ देखा आपने हाथ? किसी के सर पे रखा हुआ देखा? किसी के सर पे मुश्किल ही देखा होगा, किसी ने अपने आप उठा के रख लिया हो, ठीक है। ना वो कह रहे थे कि बाल नहीं है तो आप वैसे भी कि आप रख देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं रखेंगे तो मेरे पे वैसे ही पहुंच जाए। अच्छा ठीक है ना। फिर स्वमान का अभ्यास हो गया, पवित्र शुद्ध भोजन हो गया, स्वधर्म जो पहले भी हो गया। मेरा स्वधर्म क्या है? मेरा स्वधर्म ये नहीं है ज्ञान की तलवार में जोर भजने के लिए कि ये ज्ञान में आना ही चाहिए, इसको ज्ञान समझ में आना चाहिए। मेरा स्वधर्म यह है कि मैं अपने स्वमान में खड़े होकर जो रियलिटी है वो बता दूं, बाकी फिर आपके लेवल पे अलग बात, जबरदस्ती नहीं करनी। ठीक है, ओके चलो। हाँ, ओम शांति। फिर 2-3 और थे, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहना, फाउंडेशंस जो बेसिक्स हैं उनको मजबूत करना, और भी सारी चीज़ें। ज्ञान स्नान लगभग 2 बार करना बाबा ने बोला है। ये तो ये ऐसी कुछ चीज़ें थी, लेकिन फिर उन्हें बाद में डिस्कस। ओम शांति।